Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called trigonometry for class 10th. इसमें हम 8.2 से पहले के थोड़े बहुत एग्जांपल्स करेंगे. एग्जांपल नंबर 6 बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B. ध्यान से देख लीजिए. AB is equals to 5 सेंटीमीटर. AB is equal to 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. फिर उसने बोला है सी फिगर, तो उसने फिगर भी बना के दी हुई है हमारे को छोटी सी शीट पे. ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री और ये साइड दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर. अब जब ये साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है, वो कह रहा है डिटरमाइन निकालिए, डिटरमाइन द लेंथ्स of sides, determine the length of sides BC and AC. मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री करने का जो मेन मकसद है वो ये क्वेश्चन है. ट्रिग्नोमेट्री का ये फायदा होता है. अब देखो एक साइड दे रखी है. पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारी तब मदद करती है जब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस में से कोई भी दो साइड्स गिवन होती हैं, तब तीसरी निकालनी होती है. बट ट्रिग्नोमेट्री आपकी कहां मदद करती है? कई बच्चे सवाल पूछते हैं मैथ्स का रियल लाइफ में क्या पर्पस है. तो मैथ्स का रियल लाइफ में पर्पस है, यहां पर्पस है. तो उन्होंने बोला बीसी निकालो और एसी निकालो. इसी के ऊपर बेस्ड आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है जो बिल्कुल इसके ऊपर बेस्ड है. तो मैंने कहा चलो सबसे पहले बीसी निकालते हैं. बट बीसी कैसे निकालें? मैंने कहा जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है हम एक ही बात बार बार कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो मैंने बोला एक बार BC अपॉन AB का कोई रिलेशन बन रहा है, तो बच्चा बोलेगा BC इज बेस अपॉन AB इज परपेंडिकुलर. इसको बोलते हैं कॉट. और कॉट कितना? 30 डिग्री. तो BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू कॉट 30 की वैल्यू मैंने आपसे टेबल में निकलवाई है. टेबल में जब कॉट 30 निकलवाया था तो कॉट 30 की वैल्यू होती है √3. मेरी बातों में मत आना, पीछे जाके देखो कि कॉट 30 की वैल्यू आपने निकाली है. एक शीट जो मैंने 3 बार आपको बनाने को बोली थी. अब BC अपॉन AB दे रखा है बच्चों 5 इज इक्वल्स टू √3. तो BC बराबर हो जाएगा √3 इंटू 5. तो BC की जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर. ये करने के बाद हमने लाइफ में एक नई चीज का आविष्कार किया है कि जो साइड निकालनी है उसे ऊपर रखो, जो गिवन हो उसे नीचे रखो. ये बराबर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के. अब हमारी BC आ गई 5√3 सेंटीमीटर और बच्चा बोलेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. अब पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे. अब हमने एक नया मेथड सीख लिया है, अब वो मेथड लगाएंगे. अब हमने निकालनी है AC. नाउ AC जो निकालनी है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे. AC अपॉन AB. अगर ध्यान से देखो तो AC अपॉन AB. AC is hypotenuse upon AB is perpendicular. This is cosec 30. H अपॉन P जो होता है वो cosec होता है. तो AC अपॉन AB दे रखा है 5 और cosec 30 की पीछे से वैल्यू देखो बेटा 2 होती है, बिकॉज cosec 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोगों को बनवाया गया है. तो AC बराबर हो जाएगा बच्चे 5 इंटू 2 दैट इज 10 सेंटीमीटर. ये करने के बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 आराम से हो जाता है. एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 7. एग्जाम्पल नंबर 7 में भी दिमाग लगेगा. आमतौर पे बच्चे पूरा बोर्ड क्लियर कर जाते हैं, 100 नंबर ले आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स पे नजर नहीं मारते, जबकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है. इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q सी फिगर. तो पहले जैसे ही वो बोलता है फिगर, मैंने कहा पहले फिगर बना दूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. ये P, ये Q, ये R, राइट एंगल्ड एट Q. एक साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर,
एक साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। क्यू पी आर निकालना है और एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। अब पी आर क्यू निकाल तो नहीं सकते, कम से कम उसका नाम थीटा तो रख सकते हैं। मैंने उसका नाम रख दिया थीटा। क्योंकि मैंने उसका नाम रख दिया थीटा, तो ये वाली साइड मेरे लिए बेस हो गई, ये वाली साइड मेरे लिए परपेंडिकुलर हो गई और ये वाली साइड मेरे लिए हाइपोटेन्यूस हो गई। तो अब बच्चा बोलेगा सर दो साइड दे रखी हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर मैं देखूंगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की कोई रिलेशन है। तो मैंने क्या करा, पी क्यू अपॉन पी आर। जब मैंने पी क्यू को लिखा, पी क्यू इज परपेंडिकुलर और पी आर इज हाइपोटेन्यूस, सर ये रिलेशन होता है साइन और साइन थीटा। पी क्यू दे रखा है सर 3 अपॉन पी आर दे रखा है 6 बराबर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आ गया सर कैंसिल होकर 1/2, 3 1 जा 3 2 जा। अब फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री का टेबल खोलो और टेबल के अंदर देखो कि साइन थीटा 1/2 कब होता है। देखो जाके कि साइन थीटा 1/2 कब होता है, प्लीज देखो। तो बच्चे ने देखा सर साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि सर 1/2 बराबर होता है साइन में 30 डिग्री। और भी बहुत होता है बट क्योंकि यहां साइन था तो साइन में ढूंढो। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया। एक एंगल आ गया 30 डिग्री। नाउ एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और मेरी क्लास जानती है एंगल पी हमने निकालना है, क्यू दे रखा है 90 और आर हमने अभी अभी निकाला है 30 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल पी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 30। मैं ओरली भी निकाल सकता था बट आपको निकाल के दिखाना है। एंगल पी या एंगल क्यू पी आर बोल दें, वो बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। एक एंगल 30, एक 60 और एक 90। ये करने के बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 8। वो कहता है इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, और ये दे रखा है a प्लस बी जो है ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। वो कह रहे हैं फाइंड a एंड b। 101% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेसिक वाले बच्चों के लिए, जिनका बेसिक मैथ्स है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है और 100% आएगा भी। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जब हमने देखा साइन ए माइनस बी, ये ए एक एंगल है, बी एक एंगल है, बराबर है 1/2। क्योंकि रेशियो साइन की टर्म्स में है तो साइन में जाके ढूंढो 1/2 कब होता है। तो बच्चे ने बोला साइन में अगर ढूंढते हैं तो 1/2 बराबर होता है साइन 30 डिग्री, बिकॉज 1/2 इज इक्वल्स टू साइन 30। और जैसे ही हमने देखा तो साइन से साइन कंपेयर जब करा तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू आ गया 30 डिग्री। अगर अच्छे हो मुझे पॉज करो, मेरी अगली जो चाल है वो समझो। मेरी अगली चाल क्या है, कॉस में कॉस ऑफ a प्लस बी दे रखा है हमें 1/2। अब कॉस में जाके ढूंढो कि a प्लस कॉस में 1/2 कब होता है। साइन में नहीं ढूंढोगे, कॉस में, क्योंकि रेशियो कॉस की टर्म्स में दे रखी है। तो 1/2 बराबर होता है सर कॉस 60 डिग्री, बिकॉज 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस 60। तो जब आप ये करोगे तो कॉस से कॉस कटेगा नहीं, कॉस से कॉस कंपेयर होगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60। अब हमारे पास है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड, 2a इज इक्वल्स टू 90। तो a इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2
A is equals to 45 degree. The value of A is 45 degree. Put A is equals to 45 degree in, चाहो तो यहां पुट कर दो, चाहो तो यहां पुट कर दो। तो मैंने पुट करी A प्लस बी इक्वल्स टू 60, तो 45 प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, तो B इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45, एंगल B बराबर आ गया 15 डिग्री। हमारा एंगल A भी आ गया, एंगल B भी आ गया। जिनका बेसिक मैथ्स है उनको ये क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है, जिनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैथ्स है उसमें थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर भी आपको ये दे सकते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 8। इसके बाद हमारी 8.2 से पहले के एग्जाम्पल हो जाते हैं। जब मैं अब आता हूं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 में, तो इसके अंदर क्वेश्चन 4 हैं, बट चारों में जान लगेगी। चारों के पहला वाला पार्ट जो है उसमें दे रखा है इवैल्यूएट साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ये जो पहला क्वेश्चन है, ये इसका मेन पर्पस है कि आप टेबल देखना सीख जाओ। आप अपना जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाया है उसको देखो, जरा उसको खोलो और जरा देखो वैल्यूज क्या हैं। इवैल्यूएट करना है थोड़ा सा ध्यान से। ये बिग बॉस की आंख है, बिल्कुल आराम से देखना। बच्चा देखेगा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, टेबल में देख लो, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। सिर्फ आपने कहां से देखा? टेबल से। आप ऐसे रीजन लिखने की भी जरूरत नहीं है। साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 30 भी √3/2 होता है। मैं बिना बात के रीजन लिख रहा हूं, सिर्फ ये आपने टेबल देखा है। √3 इंटू √3, 3/2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। एलसीएम आ गया क्या? 4, 3 प्लस 1। योर आंसर इज 4/4। कैंसिल करके क्या आ गया बेटा? 1। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, जो ऊपर एक्सप्रेशन दे रखा है, इस पूरे एक्सप्रेशन की फाइनल आंसर जो है वो 1 आ रहा है। इसमें एक तो आपको टेबल देखना आना चाहिए, प्लस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपका आंसर पीछे से मैच करना बड़ा जरूरी है। पीछे से मैच आंसर नहीं करता तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस टूटता है। इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस क्वेश्चन गलत लिख सकता हूं मैं, कई बार हो जाती है मुझसे गलती, माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले मुझे जिन लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, tan 45 की जरूरत पड़ने वाली है, cos 30 की वैल्यू जरूरत पड़ने वाली है, और sin 60 की जरूरत पड़ने वाली है। थोड़ा सा ड्रामे कर रहा हूं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, टेबल में से जाके देखो। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, जो वैल्यूज मैं यहां पुट करने वाला हूं। तो आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3/4 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3/4। एलसीएम आ जाएगा 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 आपका आंसर आ जाएगा 8 माइनस 6/4 2/4। अगर कैंसिल करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 1/2। इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर जो आ जाएगा दैट इज 1/2। कैलकुलेशन का ध्यान रखना। हो सकता है वैसे इसके बाद एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। ये सारा आपका पोर्शन है, ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कभी किसी की कॉपी मत करना। हाँ, कैलकुलेशन का अगर कोई स्पेशल मेथड सर करा रहे हो तो जरूर देख लेना। थर्ड पार्ट जो कि आंसर लाने में थोड़ी दिक्कत देगा, cos 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय secant 30 प्लस कोसेकेंट 30। आराम से देखना, cos 45 होता है 1/√2 और secant 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोसेकेंट 30 की वैल्यू होती है 2। पहले आपको पता होना चाहिए कि cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, secant 30 मैं कहीं जल्दबाजी में ना कर रहा हूं 2/√3
और कोसिकेंट 30 जो साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है वो 2। अब 1/√2 अपॉन एलसीएम आ गया √3 और ये 2 + 2√3। आराम से यहां तक कॉपी करो और साथ चलना, इसमें साथ रहना बड़ा जरूरी है। साथ नहीं चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये √3 ऊपर आ जाएगा, √3 अपॉन ये √2 नीचे, अंदर बचेगा, अंदर बड़े वाला पहले लिख दो 2√3 + 2 प्लस में a + b को b + a लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर देखें तो √3 अपॉन 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा √2 तो बाहर था, √3 + 1। पहले इसको देख लो। अब अगर साथ हो तो √3 अपॉन 2 √2 इंटू √3 √6 प्लस √2 इंटू 1 इज √2। ये आंसर परफेक्ट है, आप यहीं छोड़ाओ आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बट अगर आपका आंसर पीछे से मैच नहीं करेगा तो इंसान को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आती है, तो उसमें मदद कर रहा हूं आपकी। √3 अपॉन 2 √6 प्लस √2, ऑब्वियसली इसे रैशनलाइज करेंगे, √6 माइनस √2 अपॉन √6 माइनस √2 तो हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो √3 इंटू √6 इज √18 माइनस √3 इंटू √2 इज √6 अपॉन 2 इंटू √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो √18 को तोड़ा जा सकता है, माइनस √6 अपॉन 2 इंटू 6 माइनस 2। √6 का स्क्वायर होता है 6 माइनस √2 का स्क्वायर होता है 2। तो √18 माइनस √6 अपॉन 2 इंटू 4 √18 माइनस √6 अपॉन 8। कहीं मैं बिना बात कही अपना हीरो बनने के चक्कर में मैं एक बार इसका आंसर को पीछे से मैच जरूर करूंगा। 8.2 अगर सही जा रहा हूं तो 8.2 में मैं जरा सा हीरो बनने की कोशिश करी थी, कोई ज्यादा गलती नहीं हुई है। √18 को उन्होंने ऑब्वियसली 3 इंटू 3 इंटू 2 लिखा, 3 का पेयर निकला 3√2। तो जो √18 है ये वाला √18 को उन्होंने लिखा हुआ है 3√2। ये आपका फाइनल आंसर है जो पीछे से मैच कर रहा है और पीछे से मैच करेगा भी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद इसी का एक 4th पार्ट भी है जो और थोड़ा सा गंदा है, बट घबराना मत। 4th पार्ट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30। बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्वेश्चन ढंग से ना उतारना। प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 को देख के थोड़ा सा मुंह बनना चाहिए, अपॉन सीकेंट 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। आराम से पहले वैल्यूज निकाल लो। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3 होल डिवाइडेड बाय सीकेंट 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। अब अगर थोड़ी सी नजर सही चल रही है तो ऊपर ये एक जैसे टर्म्स आ रही हैं, नीचे ये एक जैसी टर्म्स आ रही हैं, कैंसिल नहीं होंगी। रफ में आओ, 1 मिनट। 1/2 प्लस 1 एलसीएम 2 1 प्लस 2 दैट इज 3/2। तो ये क्या हो गया? 3/2 माइनस 2/√3 होल अपॉन, ये दोनों को प्लस करूंगा तो 3/2 प्लस 2/√3। ओके। अब ऊपर एलसीएम जो आएगा, ऊपर एलसीएम आएगा 2√3, √3 ऊपर आएगा तो क्या होगा? 3√3 माइनस 4, नीचे एलसीएम जब आएगा 2√3 एलसीएम आएगा 3√3 प्लस 4। सही बच्चा देखेगा ये सही है, कैंसिल। तो फाइनल आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अगर आप ये भी लिखाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपका बेसिक वाला पेपर है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बट आपको 9th क्लास में सिखाया गया है रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ऊपर आ जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर देखो तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होता है a माइनस बी का
होल स्क्वायर, और ऊपर नीचे आ जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन होल अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 16। 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 3 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24√3 होल डिवाइडेड बाय 27 माइनस 16। अगर क्लास 7 है तो क्लास देखेगी 27 प्लस 16 माइनस 24√3 होल अपॉन 27 में से 16 जाएगा, बचेगा 11, 7 और 6 13 का 3, एक हासिल बेटा 43 प्लस माइनस 24√3 अपॉन 11। एक बार हल्की सी नजर जरूर मारूंगा क्योंकि आंसर मैच करना चाहिए। इसमें क्या होता है, वैल्यू तो कोई भी पुट कर देता है, बट जब फाइनल आंसर मैच नहीं करता तो कॉन्फिडेंस वहीं टूटता है। यही गेम है, तो कॉन्फिडेंस टूटने नहीं देना। अब इसका फिफ्थ पार्ट, घबराएंगे नहीं, करेंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है, 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर 30 माइनस tan 45, जैसा मेरी किताब में लिखा हुआ है tan 45, प्रिंटिंग एरर नहीं है, कोई स्क्वायरिंग नहीं है, अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। आगे अगर चल रहे होते तो मैं इसको ऐसे यूं एक मिनट में करा देता, बट ये हम अभी हमें टेबल देखना है। तो मेरी क्लास पहले टेबल निकाल लो। 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है, अगर गलत नहीं हूं तो 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सीकेंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का होल स्क्वायर, अगर सही जा रहा हूं तो। एक बार फिर भी आत्म मंथन कर लेते हैं, बिल्कुल सही। माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 होल डिवाइडेड बाय साइन 30, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर। पहले देखो मैंने ये क्या करा है, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। अगर ऊपर एलसीएम लेता हूं तो 4 3 जा 12 एलसीएम आता है, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 15 प्लस 3 4 जा 4 4 जा 16 4 जा 64 माइनस इसके नीचे तो 1 है, यहाँ आएगा 12 होल डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम आता है 4, 1 प्लस 3, आराम से चलना, 15 में से 12 जाएगा, बचेगा 3 प्लस 64 अपॉन 12 अपॉन 4/4। 4/4 आपस में ही कट के 1 हो गया, तो दैट इज 67 अपॉन 12। मुझे थोड़ा डर लग रहा है बट एक बार मैं देखूंगा जरूर। 67 अपॉन 12, ये आंसर्स हम कभी क्लास में नहीं निकालते, हमेशा बच्चों से ही करवाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए। ये करने के बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट्स हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट्स में बच्चा आलस करता है, आलस से मत, वो आलस को जरा घर से बाहर रख के आना। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सीधी सी बात है, पहला पार्ट है 2 टाइम्स tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, ऑप्शन ए दे रखा है साइन 60, ऑप्शन बी दे रखा है कॉस 60, ऑप्शन सी दे रखा है tan 60, ऑप्शन डी दे रखा है साइन 30। सबसे पहले ऑब्वियसली मुझे इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मगर मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूं। साइन 60 का मतलब है √3/2, कॉस 60 का मतलब है 1/2, tan 60 का मतलब है √3 और साइन 30 का मतलब है 1/2। जब आपका आंसर आ जाए और आपको सर ये इसका आंसर तो tan 30 आ ही नहीं रहा, तो क्या करें, तो घबराने की जरूरत नहीं। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 2 इंटू tan 30 होता है 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, दैट इज 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3। क्लास अगर साथ है तो 2/√3 एलसीएम 3, ये 3 प्लस 1,
क्लास देखेगी 2/√3 अपॉन 4/3, तो ये ऊपर आ जाएगा 3 2 6 अपॉन 4√3। यहां आकर पसीना भी आ गया और नानी भी याद आ गई, तो 2 2 2 3 आंसर आया 3/2√3। ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी √3 से, क्योंकि रैशनलाइज करना है। ऊपर आ जाएगा 3√3 अपॉन 2 इंटू √3 इंटू √3 3। देखो तो 3 से 3 बाय बाय, सब कैंसिल करके आंसर आ रहा है √3/2। अब √3/2 किसका आंसर है? sin 60। सो √3/2 इज sin 60। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अगर समझा पा रहा हूं तो। ये समझाने के बाद हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। मैं तो चाहूंगा इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद से करो। सेकंड पार्ट कह रहा है कि प्रूव द, मतलब यही 2 टाइम्स tan 45 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए है साइन 90, ऑप्शन बी मेरी किताब में मिटा हुआ है, ऑप्शन सी भी मिटा हुआ है, और ऑप्शन डी भी मिटा, ऑप्शन डी के आगे 0 लिखा हुआ है। मेरी किताब में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है ही नहीं, मतलब दिख ही नहीं रहा, तो मैं एक बार देख लूंगा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 2 इंटू tan 45 होता है मेरे बच्चे 1 होल अपॉन 1 प्लस tan 45। tan 45 होता है 1 का होल स्क्वायर, तो 2 1 2, 1 प्लस 1, आंसर इज 2/2, कैंसिल होकर आ गया 1, और 1 बराबर होता है साइन 90, और साइन 90 इज ऑप्शन ए। तो इसका भी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी और सी इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसी का थर्ड पार्ट थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाला है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसमें लॉजिक नहीं लग रहा। आई डोंट लाइक द थर्ड पार्ट, बट कराना तो पड़ेगा। वो कह रहा है कि साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहां पर इसको लेंगे, यहां पर LHS में a की जगह डालेंगे 0, तो साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 0। साइन 2 इंटू 0 हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है a की वैल्यू 0 डालने पर, जब हमने a की वैल्यू 0 डाली है। अब हम निकालेंगे अपनी राइट हैंड साइड, इसी में 2 RHS इंटू साइन, a की जगह डालेगा 0, 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो 0। LHS इज इक्वल्स टू क्या आ गया? RHS, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। बाई चांस ऐसा हुआ है कि तीनों आंसर्स में ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, मैं ऑप्शन बी भी आपको एक बार करके जरूर दिखाऊंगा, ताकि आप लोग अनकंफर्टेबल ना फील करो। तो अब इसमें हमें ए की जगह 30 डालना है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन 2 इंटू 30, ए की जगह हमने पुट किया है 30, तो दैट इज साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। मुझे टेबल याद है, आपके सामने टेबल होना चाहिए। अब यही जो a की वैल्यू 30 डिग्री है RHS में डलेगी, RHS में 2 इंटू साइन, a की जगह 30, 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये से कट गया, ये आ गया 1। क्लियरली LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो नॉट ट्रू। ऑब्वियसली जब ऑप्शन ए आ चुका है तो बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे, मगर हमारा काम है इस क्वेश्चन को करना। अगर अच्छे हो तो एक बार ऑप्शन सी और डी भी डाल के देख लेना, कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन था। इसी का फोर्थ पार्ट कहता है कि 2 टाइम्स tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू a cos 60, b sin 60, c tan 60,
d sin 30 cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2। अगर मैं गलत नहीं हूं तो sin 60 इज √3/2, tan 60 इज √3 और sin 30 इज 1/2। पहले ये तो देख लूं कि कौन क्या है, और tan 30 की वैल्यू हमें पता है 2 इंटू 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 होल अपॉन 1 माइनस 1/3, 2/√3 एलसीएम आ गया 3 माइनस 1 दैट इज 2/√3 अपॉन 2/3। कॉन्फिडेंस दिखाना, 2 से 2 को बाय बाय कर दो, अपॉन का अपॉन ऊपर आ जाएगा, 3/√3 मेरा आंसर आ रहा है। बट 3/√3 किसी भी आंसर से मैच नहीं कर रहा। क्योंकि मैच नहीं कर रहा तो अभी भी लास्ट ऑप्शन बाकी है, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, तो ऊपर आ गया 3√3/3, 3 इंटू √3 इज 3 से 3 कट गया √3, और √3 अपने आप में होता है tan 60। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। ये करने के बाद टाइम नहीं वेस्ट करते, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एनसीईआरटी का वो दे रखा है, इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3 एंड a प्लस b इज ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू 90। ऐसे ही हमने एग्जांपल करा है, a इज ग्रेटर देन b दे रखा है, और फिर बोल रहा है फाइंड a एंड b, फिर बोल रहा है फाइंड a एंड b। सेम हमने किया हुआ है, tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3। tan में ढूंढो √3 कब होता है, tan में ढूंढो √3 कब होता है, तो बच्चा बोलेगा tan 60। तो tan से tan गायब नहीं होगा, कंपेयर होगा, a प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री अगर क्लास 7 है तो। दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। वैसे ही दोबारा tan a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/√3। tan में ही ढूंढो 1/√3 कब होता है, तो बच्चा जब tan में ही 1/√3 ढूंढेगा तो बोलेगा सर tan 30, tan से tan कंपेयर किया तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू आ गया 30 डिग्री। ये दो बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। दोनों को सॉल्व करने लगा, ये कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो a इज इक्वल्स टू 90/2, a is equals to 45 degree. The value of a is 45 degree. Put a is equal to 45 degree. यहां पुट करनी है, यहां पुट कर दो, यहां पुट करनी है, यहां पुट कर दो। मैंने कहा इन a प्लस बी इक्वल्स टू 60, तो क्या हो जाएगा 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ये हमारा ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है ट्रू और फॉल्स वाला, बट वो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, और जिसमें कंसेप्ट लगते हैं, हर वो क्वेश्चन जिसमें कंसेप्ट लगेगा वो आपका लेवल बढ़ाएगा, ये बात याद रख लेना। कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ध्यान से। तो वो बोल रहा है भाई क्या, पहला पार्ट ट्रू और फॉल्स सही है। पांचवा क्वेश्चन है, वो कह रहा है साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b। भाई साइन इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगा, अलजेब्रा थोड़ी है ये। तो आप लिखोगे नो, इट इज फॉल्स, दिस इज नॉट अलजेब्रा, देयर इज नो रूल लाइक दिस। सेकेंड पार्ट, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as थीटा increases। मैं कराना चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है। तो आप टेबल लाओ, टेबल से साइन 0 की वैल्यू निकालो, साइन 30 की वैल्यू निकालो, साइन 45 की वैल्यू निकालो, साइन 60 की वैल्यू निकालो,
साइन 90 की वैल्यू निकालो। भाई साइन 0 तो 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए 0.5 हो गया, तो ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा है भाई 0.5। अब साइन 45 होता है 1/√2, ऊपर भी √2 से नीचे भी √2 से, तो √2/2, अगर √2 की वैल्यू कभी पड़ी हो तो 1.4142 होती है अपॉन 2, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.07 के करीब आ रहा है, मतलब 0.7 आ रहा है। 0.7 0.5 से बड़ा होता है, वैल्यू बढ़ रही है। साइन 60 होता है √3/2, √3 की वैल्यू होती है 1.73/2, 8 पॉइंट, अगर देखो तो 0.86, अगर वैल्यू देखो इसकी तो आ रही है 0.86। ऑब्वियसली ये वैल्यू बड़ी है 0.7 से, वैल्यू बढ़ रही है। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, जो कि बड़ी है 0.86 से। तो ये वाली स्टेटमेंट मैंने पूरे लॉजिक के साथ बताई है कि यस द स्टेटमेंट इज ट्रू। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू ट्रू होती है। और बता रहा हूं ये स्टेटमेंट इस साल ट्रू है, अगले साल यही स्टेटमेंट फॉल्स भी हो जाएगी, बट इस साल ये स्टेटमेंट ट्रू है। आगे चलते हैं, इसी का थर्ड पार्ट वो कहता है द वैल्यू ऑफ cos थीटा increases as थीटा increases। क्लास में होते तो कभी ना कराता, cos 0 0 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 30, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 1/2 होता है, और cos को सॉरी मैं एक वैल्यू गलत लिख दी मैंने, cos वही मैं कंफ्यूज हो रहा था, cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, एकदम साइन से रेसिप्रोकल है, तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है सर। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लास्ट ऑप्शन नहीं, अभी चौथा है इसका। क्या वो बोल रहा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। एक बार टेबल खुद देख लो, 0 डिग्री पे साइन थीटा कॉस थीटा, ये 0 होता है, ये 1 होता है, नॉट इक्वल्स टू 30 डिग्री पे ये 1/2 होता है, ये √3/2 होता है, नॉट इक्वल्स टू 45 डिग्री पे ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है। मुझे समझाना है, मुझे भागना नहीं है, तो तुम भी मत भागो। 60 डिग्री पे ये √3/2 होता है और ये 1/2 होता है, नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री पे ये 1 होता है, ये 0 होता है, नॉट इक्वल्स टू। तो से क्लियरली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और इसी का पांचवा पार्ट है कि cot A is not defined for A is equals to 0 डिग्री। देखते हैं, cot A is equals to cot 0, cot 0 होता है cos 0 अपॉन sin 0, अगर याद हो तो cos थीटा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cos 0 तो 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो ये नॉट डिफाइंड आ गया, तो हम लिखेंगे यस द स्टेटमेंट इज ट्रू 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 ट्रू। ये बात याद रख लेना। ये करने के बाद हमारी एनसीईआरटी की 8.2 खत्म हो जाती है। बहुत मेहनत लग रही है ये करने में। जाने से पहले पापा जी के पास 100 रुपए थे, उन्होंने अपने एक बच्चे को 20 रुपए दिए, तो दूसरे बच्चे को कितने रुपए देंगे? तो मेरे बच्चों 80 मत बोलना, आप ये बोलना कि दूसरे बच्चे को मिलेंगे 100 - 20 जो कि 80 आएगा। पापा जी के पास 250 रुपए थे, एक बच्चे को दिए y, तो दूसरे बच्चे को देंगे 250 - y। यही हमारे नेक्स्ट लेक्चर का आधार है, उधार नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी लेक्चर है, जिसमें हम 8.3 करेंगे और 8.3 से पहले के एग्जांपल्स करेंगे और उससे पहले के कंसेप्ट करेंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो, जहां रहो आबाद रहो, थैंक यू।